हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत के साथ आए 5 प्राचीनतम पर्वतों के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था, परंतु मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 की जगह 3 बताए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 बता रहा हूँ। तो 3 पर्वत कौन कौन से बताए थे मैंने? प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत, राजस्थान में सबसे बड़ा भाग है। उस पर एक पर्वत है, कौन सी? गुरु शिखर पर्वत है। विंध्याचल के बारे में बताया था, विंध्याचल पर एक पर्वत है, कौन सा है? भावना शिखर। और सतपुड़म पर एक पर्वत है, कौन सा है? धूपगढ़। और सतपुड़म विंध्याचल के बीच में से नर्मदा आती है। वह सतपुड़म के बीच में से नीचे से ताप्ती नदी आती है। तथा ताप्ती और नर्मदा एक ही जगह से निकलती है, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। इस बारे में मैंने आपको बताया था, और इन तीनों के विस्तार के बारे में बताया। मैं वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। इसके लिंक डिस्क्राइब में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके, बेल आइकन को दबाने से आपको पता चल सके कि किस कब कब मैं आपके लिए नई नई वीडियो डाल रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने से आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। मैंने आपको 3 पर्वतों के बारे में बता चुका था, 2 पर्वतों के बारे में बताना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बताना है आज मेरे को। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में एक साथ बना दूंगा। जैसे आप देख लेंगे, ये हमारे भारत का दक्षिण भाग है। ये हमारे भारत का दक्षिणतम भाग है। यहां से यहां पे है कुछ गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात, परंतु इसका विस्तार जहां तक है वहां तक बनाएंगे हम दक्षिणतम भाग कहां तक बनाएंगे? जहां तक इसका विस्तार है। जहां तक इसका विस्तार है तो हम बनाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और ये है उड़ीसा। यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा। यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे उड़ीसा। तो मेरे को आपको बताना था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। तो यहाँ पे 2 पर्वत आएंगे, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा है? ये पूर्वी घाट है। ये कौन सा है? पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट। और ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट। यदि आपको मेरा लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो प्लीज एक बार के लिए आप मेरे जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। उसको सुनेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। दिखाई नहीं देगा तो आप, मैं जब बोल रहा हूँ ना वही लिख रहा हूँ। जैसे मैंने बोला पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट उसी समय लिख रहा हूँ। तो प्लीज मेरे बोलने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने पे कम ध्यान दीजिए। कभी कभार मैं गलत भी लिख देता हूँ, तो इसलिए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से? उड़ीसा लेकर केरल तक का। केरल। केरल के लास्टम पॉइंट तक है। केरल के लास्टम पॉइंट है, यहां से तमिलनाडु शुरू हो जाता है। तो कई बार आ जाता है कि पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है, पहला पॉइंट ये। उड़ीसा से तेलंगाना तक है, ऐसे 4 पॉइंट आ जाए। यदि केरल का ना आए, तमिलनाडु का आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उड़ीसा से तमिलनाडु का सही कर देंगे। यदि तमिलनाडु ना आए, केरल आए, तो केरल तक का आप सही कर देंगे। यदि दोनों आए, दोनों आएंगे नहीं कभी ये, तो ये चीज है, इन दोनों में डिफरेंट है, तमिलनाडु और केरल। यदि केरल आए पहले उड़ीसा से केरल तक का, तो केरल सही कर देना है। वैसे उड़ीसा से तमिलनाडु तक का विस्तार है लिखा हुआ आपके, तो तमिलनाडु तक का विस्तार आपको सही कर देना है। तो अब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का विस्तार कहां से है? महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का। इसका भी केरल तक है। कहां तक है? केरल। केरल। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो है महाराष्ट्र से केरल तक का। पूर्वी घाट का विस्तार है महाराष्ट्र से लेकर केरल तक है, या फिर तमिलनाडु तक का। क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम पॉइंट है, वहां से केरल तमिलनाडु शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। मैं बोल सकता हूँ इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र से लेके केरल तक का है, वह उड़ीसा से लेके केरल तक का है। तो यहाँ पे जहां पे ये लोग मिलती है, वहां पे नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है। और यहाँ पे एक मंदगिरी है। जैसे आप देख रहे होंगे केरल है, केरल में एक पर्वत है, कौन सा? नीलगिरी।
नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे। नीलगिरी पर्वत क्यों है, मतलब ये पर्वत जो है उसका इनसे क्या संबंध है, तो प्राचीनतम पर्वत है ही नहीं। तो मैं बता दूं, ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो लास्टम पॉइंट है, दक्षिण भाग जो पॉइंट है दोनों के, वो एक ही जगह पे आके मिलते हैं, केरल के लास्टम पॉइंट पे। यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, जहां नीलगिरी की पहाड़ी पर ये दोनों आके मिलते हैं। दोनों दोनों पर्वतमालाएं हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पे आकर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी केरल में है। इसमें इलायची इलायची बोई जाती है, मतलब इलायची की फसल उगाई जाती है यहाँ पे। मैं लिख सकता हूँ इलायची। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया, पहला तो पॉइंट ये हो गया कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र से केरल, केरल। दूसरा विस्तार, दूसरा जो है वो है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, दूसरा पॉइंट ये बन गया। विस्तार किसका, पूर्वी घाट का, तो वो है उड़ीसा से लेकर, उड़ीसा से केरल या तमिलनाडु, केरल या तमिलनाडु। तो अब ये दो पॉइंट कहां पे मिलते हैं, तीसरा पॉइंट ये है दोनों पर्वत माला नीलगिरी गिरी की पहाड़ी पर मिलती है, मिलती है, मिलती है, जहां इलायची, इलायची की फसल बोई जाती है, फसल उगाई जाती है, उगाई जाती है। तो ये तीन पॉइंट तो यहाँ पे बन गए। चौथा पॉइंट ये होगा कि नीलगिरी की पहाड़ी पर क्या उगाया जाता है, तो वो उगाया जाता है इलायची। अब इलायची उगाई जाती है। तो ये तो पॉइंट हो गए। अब इन पे एक पर्वत है, एक तो पूर्वी घाट पे एक पर्वत है, कौन सा है, अन्ना अमरकोट पर्वत। अमरकोट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर एक पर्वत है, वो है अन्नामुडी पर्वत। पूर्वी घाट पर जो पर्वत है वो है अमरकोट पर्वत। इस पर एक पर्वत है जिसका नाम है अमरकोट पर्वत, अमरकोट पर्वत, अमरकोट पर्वत। और इसी तरह से पश्चिमी घाट पर भी एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामुडी पर्वत, अन्नामुडी पर्वत। जो अन्नामुडी पर्वत है उसकी लंबाई है 2695, 2695 अन्नामुडी पर्वत की लंबाई है। कुल लंबाई है इसकी अन्नामुडी पर्वत की कितनी है, 2695 है। तो यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। वह इस साइड है अरब सागर, इस साइड अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर है बंगाल की खाड़ी। तो जैसे एक और पॉइंट बन गया, पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट पर कौन कौन से तट वो पाए जाते हैं, समुद्र। तो इस भाग पर पाया जाता है अरब सागर, और पूर्वी भाग पर पाया जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दो पॉइंट यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब इसके बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं, जिले आते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, किसकी, पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य हैं, पहले तो ये महाराष्ट्र, और ये केरल तो मैं बता चुका हूं आपको, यहाँ पे केरल, और यहाँ पे छोटा सा गोवा। क्या है, गोवा, गोवा। हर किसी की चाहत होती है गोवा जाने की। अब यहाँ पे है कर्नाटक, कर्नाटक,
कर्नाटक, और यहाँ पे केरल, केरल। इसी प्रकार से ये तो है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। तो यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, नाडु, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये है पूरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के दो भाग में, दोनों भागों को बनाएंगे हम। पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। दूसरा है तेलंगाना, तो यहाँ पे लिख दो तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये राज्य है जो इसके पास आते हैं, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पास आते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल राज्य? 8 राज्य हैं टोटल जो इसके पास आते हैं, मिलते हैं। मतलब जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है उनके पास कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है। तो इसमें मैंने आपको गोवा जो है उसकी कुल जो किलोमीटर है वो कितना है, गोवा का कुल किलोमीटर है 107 किलोमीटर है। कहीं पे 101 किलोमीटर भी आ जाता है। तो गोवा कैसे मैं बता दूं, ये है जलीय सीमा, यहाँ पे है जल, गोवा के इधर है जल और इधर भी है। पूर्वी घाट के बाद जल है और पश्चिमी घाट के बाद जल है, इधर है जल। अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर भी जल है, जय जल, जल जल है। तो जो पश्चिमी घाट पे गोवा है उसकी कुल लंबाई है जो जो मतलब जो गोवा है वो कितने किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में जलीय सीमा लगाता है। तो ये इसकी जो सीमा है वो कितने किलोमीटर तक जलीय सीमा लगा रही है, तो ये 100, कहीं पे 101 भी आ जाती है, कहीं पे 107 भी आ जाती है। हम लिख देते हैं यहाँ पे 101 मान के चलते हैं हम किलोमीटर, 101 मान के चलते हैं। कहीं पे 107 आ जाती है, कहीं पे 102, 103 ऐसे करके आ जाती है, तो उसको हम सही मान लेते हैं क्योंकि उसके पास पास की नहीं आती है। कभी कभार हमारे पास 100 आ जाती है, 100 के ऊपर भी हमें ज्यादा मिलती है, 100 के नीचे भी हमें ज्यादा भी मिलती है, तो हम 100 को सही मान लेते हैं। जैसे आपके पास हो गई 200, आपके पास किसी ने पूछ लिया गोवा की सीमा कितने किलोमीटर तक जलीय सीमा लगाती है, 4 पॉइंट दे दिए उसने, कैसे कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो आप सही करेंगे ना, तो वो 90 किलोमीटर करेंगे, आप गलत है। 90 किलोमीटर है ही नहीं, 101 किलोमीटर है वो। तो हमें इसके पास पास देखना है, 100 इसके आसपास आ रहा है, लेकिन हम पूरे देखेंगे पहले। 300 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो चुका है, 200 किलोमीटर ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 100 किलोमीटर हर किसी के पास में आ रहा है, हर किसी के आसपास में आ रहा है। 100 किलोमीटर हम सही कर देंगे, सही कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया मैंने आपको। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपको, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेक्शन लेने जा रहे हैं, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग सेक्शन पढ़ाएंगे हम। मतलब आपको समझा देता हूँ कि हमारी जो वीडियोस हैं वो खाली हम अभी तक, मैं खाली अभी तक ज्योग्राफी की पढ़ा रहा था, रीजनिंग की पढ़ा रहा था, 1 या 2 वीडियो पढ़ाई है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं खुद समझ समझ के पढ़ाता हूँ कि मेरे को भी याद हो जाए, क्योंकि मेरा भी टेस्ट होगा तो मैं भी जाऊंगा तो मेरे को भी याद होना जरूरी है, क्योंकि मैं तो याद कर नहीं सकता ऐसे। तो आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, आजकल से साइंस पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ। एक दिन जियोग्राफी का जाएगा, एक दिन साइंस का जाएगा और एक दिन रीजनिंग का जाएगा। 3 टॉपिक में 3 दिन, 3 दिन एक टॉपिक में, तो हम लेंगे 4 दिन इसमें। 4 दिन क्यों, एक दिन छूटेगा हमारा, एक दिन छूटेगा, एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा। तो मतलब 4 दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, साइंस, ज्योग्राफी और रीजनिंग। इसी प्रकार से हम आगे आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो इसी तरह से हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद हम सांस्कृतिक कला भी पढ़ेंगे आगे चल के, और साथ ही साथ हम आगे चलते 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 आपको इतिहास भी पढ़ा सकें, तो हो सकता है, संभव हो सकता है कुछ भी। और कला सांस्कृतिक भी पढ़ा सकते हैं और राजस्थान कला भी पढ़ा सकते हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ मैं। थैंक यू।